एक्सेल में आज हम पेस्ट स्पेशल के बारे में सीखने वाले हैं। पेस्ट स्पेशल में आपको बहुत सारे ऑप्शन को एक एक करके हम बताएंगे, जिसमें आपको लगेगा कि पेस्ट इतनी तरीकों से किया जा सकता है, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो चलिए आज शुरू करते हैं। हम लोग पेस्ट करने से पहले क्या करते हैं, कॉपी। तो हमने इस वर्किंग एरिया को अपने कॉपी किया। कंट्रोल सी बटन जैसे ही दबाते हैं, अब आपको यहाँ पर आउटलाइन पर दिखेगा कि एक यहाँ पर मार्क्यू लाइन आ जाती है। इसका मतलब कि ये जो हमारा सेलेक्टेड एरिया है वो कॉपी हो चुका है। अब इसको पेस्ट करने की बारी आती है। तो जब पेस्ट हम लोग करना चाहते हैं तो नॉर्मली हम लोग करते हैं कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ वी बटन प्रेस करते हैं। अब देखिए हमने कॉपी तो यहाँ पर कर दिया और पेस्ट भी कर लिया, लेकिन पेस्ट करने के बाद क्या जैसा आपने वहां पे कॉपी किया था क्या वैसा ही पेस्ट हुआ है? बिल्कुल वैसा नहीं पेस्ट हुआ है। आप यहाँ पर देखेंगे कि इस वाले कॉलम की विड्थ यहाँ पर पतली हो गई है ना। यहाँ पर देखिए जो आपने नंबर फॉर्मेटिंग या नंबर्स लिखे थे वो सारे के सारे इसमें हैज में कन्वर्ट हो गए। क्यों कन्वर्ट हो गए? कि इसकी कॉलम की विड्थ जो है वो पतली हो गई, यानी कि जितनी उसकी कॉलम की विड्थ थी सैलरी वाली की, उतनी इसकी विड्थ नहीं हुई, ये पतली हो गई। इसी तरीके से इंक्रीमेंट आप देख सकते हैं, इस वाले की भी आपकी जो सेल की मार्जिन दिख रही है या आपको जो कॉलम की विड्थ दिख रही है वो कम हो गई। ऐसे ये भी इस वजह से यहाँ पर ये सारे के सारे जो नंबर्स होते हैं वो हैश में कन्वर्ट हो गए। अब इसको सही करने के लिए वापस से आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ा और यहाँ पे डबल क्लिक करना पड़ा, तब आपको ये जा करके दिखाई दिए। तो हम वापस फिर से ऐसे ही कर देते हैं ताकि आपको आगे समझ में आता रहे कि किस वाले पेस्ट से कौन सा फर्क पड़ता है। हमारा टेक्स्ट कॉपी है। अब हम चलते हैं नीचे अगले वाले ऑप्शन की ओर। यहाँ से हम क्लिक करेंगे पेस्ट पर। अब देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लिखा है और यहाँ पर पेस्ट वैल्यू देखिए, ये कुछ ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं। चाहे आप यहाँ से सीखें और चाहे पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत जाएंगे तब भी आपको यहाँ पे वो सारे के सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो इसे पेस्ट स्पेशल को ओपन करने के लिए आपके पास शॉर्टकट की भी होती है। कंट्रोल के साथ अल्ट बटन और वी बटन दबाएंगे तो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल का ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहला जो हमने कॉपी करके पेस्ट ये वाला किया था जो हैज में कन्वर्ट हुआ है, इसको हमने किया था ऑल से। ऑल का मतलब कंट्रोल वी आप करते हैं बिना किसी ऑप्शन को चुने हुए, तो क्या होता है वो ऑल पर ही वर्क करता है। अब आगे देखेंगे दूसरा ऑप्शन दिया है फॉर्मूलास का, है ना। यानी कि इस सीट पर जो भी फॉर्मूले होंगे वो सारे के सारे कॉपी होकर आएंगे, लेकिन और क्या कॉपी नहीं होगा वो हमको आगे समझ में आएगा। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं फॉर्मेट वाले फॉर्मूलाज वाले ऑप्शन पर और हमने रेंज यहाँ पर सेलेक्ट करके रख दी और जैसे ही हम यहाँ पर ओके करते हैं आप देखेंगे कि ये वाली सीट कलरफुल जो थी यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी ब्लैक एंड व्हाइट हो गई, यानी कि इसमें नंबर की कोई फॉर्मेटिंग नहीं आई, ना तो आपकी कोई टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आई। जो नंबर्स में हम लोगों ने यहाँ पर 1000 सेपरेटर और करेंसी लगा के रखा था वो भी नहीं आया। आया का केवल और केवल फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके आप देखेंगे यहाँ पर इंक्रीमेंट का फॉर्मूला लगा है, आपको यहाँ फॉर्मूला बार में शो हो रहा है। ऐसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नंबर फॉर्मेटिंग भी नहीं आई, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग भी नहीं आई और यहाँ जो बॉर्डर लगा हुआ था सेल पर वो भी नहीं आया। ठीक है, आया क्या, केवल और केवल फॉर्मूलाज और कॉलम की सेम विड्थ आई। ठीक है, आगे बढ़ के चलेंगे, देखेंगे यहाँ पर फिर से हम लोग कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वी बटन दबाएंगे। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आता है पेस्ट वैल्यू। इसको हम जब यहाँ पर चेक बटन करके क्लिक करेंगे ओके पर, तब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब की क्या क्या इससे डिफरेंस है। यहाँ पर नंबर फॉर्मेटिंग भी नहीं आ रही है, यहाँ पर आपके जो फॉर्मूलाज लगे हुए थे वो भी नहीं आएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं केवल और केवल वैल्यू आ रही है, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग नहीं आ रही है और आपकी नंबर की फॉर्मेटिंग नहीं आ रही है और बॉर्डर नहीं आ रहा। दो चीजें आ रही हैं, एक तो वैल्यू आ रही है और एक आपकी कॉलम की विड्थ सेम आ रही है। अगले ऑप्शन को समझते हैं। कंट्रोल के साथ अल्ट प्लस वी बटन दबाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर फॉर्मेट्स। जैसे हम फॉर्मेट्स पर करके क्लिक करते हैं और ओके करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे सेम जैसा फॉर्मेट था यहाँ ऊपर वाले एरिया का, सेम फॉर्मेट आपका यहाँ पर कॉपी और पेस्ट हो रहा है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे अगले ऑप्शन को कंट्रोल अल्ट वी करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कमेंट वाला ऑप्शन आता है। अगर आप यहाँ पर कोई कमेंट लगा कर रखेंगे तो वो कमेंट भी पेस्ट होगी। जैसे हम इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ हमने कमेंट यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर राइट क्लिक करना है, इंसर्ट ए कमेंट लिख देना, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, गुड वर्क। वापस से आप इसे करेंगे कॉपी कंट्रोल सी से।
और नीचे आप आएंगे यहाँ पे क्लिक करके रखेंगे और जाएंगे कंट्रोल अल्ट प्लस वी पर। आपके सामने कमेंट वाला ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पर चेक मार्क करें और ओके बटन दबाएं। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो कमेंट का सिंबल बनकर आ रहा था और कमेंट लिखी थी वो यहाँ पर कमेंट ही केवल और कॉपी हुई और कुछ भी यहाँ पर कॉपी नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कंट्रोल अल्ट प्लस डी करेंगे। यहाँ पर देखते हैं ऑल यूजिंग सोर्स थीम, यानी कि जो जो इसका सोर्स होगा इस ओरिजिनल वाले वर्किंग एरिया का, वो पूरा का पूरा सोर्स ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऑल यूजिंग सोर्स थीम पर क्लिक करेंगे और ओके बटन दबाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे सेम टू सेम हमारी वैसी की वैसी ही जो सीट हमने तैयार की थी यहाँ पर पेस्ट हो गई। आपने एक देखा होगा कि ऑल वाले ऑप्शन पर टिक लगाकर जब आपने पेस्ट किया तो यहाँ पर क्या हुआ, इसकी कॉलम विड्थ गड़बड़ हो गई थी। लेकिन यहाँ पर जब आपने ऑल सोर्स यूजिंग थीम पर किया तो क्या हुई, कॉलम विड्थ भी आई, नंबर फॉर्मेटिंग भी आई, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी आई और फार्मूलाज भी आए। सारा का सारा टोटल वैसा ही हमारा यहाँ पर पेस्ट हो गया। आगे देखते हैं, कंट्रोल अल्ट के साथ भी करेंगे ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, इस वाले ऑप्शन को चेक मार्क करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर सब कुछ कॉपी हुआ है, फॉर्मेटिंग भी कॉपी हुई है, नंबर फॉर्मेटिंग भी कॉपी हुई है, फॉर्मूलाज भी कॉपी हुए, केवल और केवल बॉर्डर नहीं आया। ठीक है, तो एक्सेप्ट बॉर्डर का मतलब हुआ कि बिना बॉर्डर के वो सीट कॉपी होगी। फिर से करेंगे, कंट्रोल अल्ट के साथ वी बटन दबाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉलम विथ, केवल और केवल कॉलम विथ कॉपी होगी। तो कॉलम विथ हम यहाँ पर कॉपी करके देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसी ऊपर वाली कॉलम विथ चली आ रही है वो नीचे भी ऐसी बनती चली आ रही है। तो हम कोई पतली वाली कॉलम विथ लेकर के पेस्ट करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि कॉलम विथ उसी की जैसे कॉपी हुई। कर्सर को यहाँ पर हम लोग रखेंगे और करेंगे कंट्रोल अल्ट बी, विथ वाला ऑप्शन लेकर के यहाँ से कर देंगे ओके। अब आप देखेंगे कि इस वाली सेल की जो चौड़ाई थी वो कम थी, अब यहाँ पर उस वाले मार्क उसके हिसाब से यानी ऊपर वाली वर्किंग सीट के हिसाब से यहाँ पर कॉलम की विथ पूरी की पूरी सेम पेस्ट हो गई। ठीक है, आगे देखेंगे, कंट्रोल अल्ट वी करेंगे और यहाँ पर देखेंगे अगला ऑप्शन फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट, फॉर्मूलों को भी कॉपी करेगा और नंबर फॉर्मेट को कॉपी करेगा। तो यहाँ पे चेक मार्क लगाएंगे और ओके बटन दबाएंगे। यहाँ पर देखेंगे कि फॉर्मूला भी हमारा कॉपी हुआ है और जो नंबर की फॉर्मेटिंग थी यानी कि 1000 सेपरेटर और करेंसी वो सभी की सभी लग कर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आ रही है और ना ही आपका बॉर्डर आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ के देखते हैं अगला ऑप्शन, कंट्रोल के साथ अल्ट बटन दबाएंगे और वी करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या होता है, वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट्स, यानी कि वैल्यू भी आएंगी और नंबर फॉर्मेट आएगा लेकिन फॉर्मूला नहीं आएंगे। ओके बटन दबाएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि बॉर्डर नहीं आया, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग नहीं आई, यहाँ पर क्या आया, वैल्यू आई और क्या आई, फॉर्मेटिंग आई। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला नहीं आपको दिख रहा लेकिन फॉर्मेटिंग आपको यहाँ पर दिख रही है। आगे करेंगे कंट्रोल अल्ट और वी बटन दबाएंगे। यहाँ पर देखेंगे अगला ऑप्शन आपको मिलता है वैलिडेशन का। तो वैलिडेशन को यूज करने के पहले आपको आना चाहिए कि होता क्या है, तो आइए पहले इसको समझ लेते हैं। वीडियो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर बहुत सारे हैं भी हैं, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, आपको पूरा सीखने के लिए पूरी वीडियो को देखना होगा, तो बने रहें। आइए देखते हैं आगे, यहाँ पर 3 वर्ड लिखे गए हैं, मिस्टर, मिस और मिसेस। यहाँ पर हमने लिख लिया है नेम और टाइटल। अब मान लीजिए इस नाम का हमको यहाँ पर टाइटल लिखना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे मिस, यहाँ पर कमल है तो लिखेंगे मिस्टर, फिर सुहानी है यहाँ पर लिखेंगे मिसेस, फिर नीचे शिवानी का नाम है तो यहाँ पे लिखेंगे मिस और फिर नीचे आकर के हर्षिता लिखेंगे मिस। इस तरीके से अगर हमको टाइप करना हुआ तो हमको घंटों लग जाएंगे अगर हमारी लिस्ट ये बड़ी होगी। तो इस तरीके से हम काम नहीं करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे ऑल को सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे डेटा टैब में और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है डेटा वैलिडेशन, यहाँ पर क्लिक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन पर। अलाउ वाले ऑप्शन पे जो आपको एनी वैल्यू दिख रहा है इसकी जगह पर ले लेंगे लिस्ट वाला ऑप्शन। लिस्ट वाला ऑप्शन लेने के बाद यहाँ पे सोर्स आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे और जो ये तीनों नाम लिखे हैं इसको हम रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे और वापस से यहाँ पर कर देंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद कर देंगे ओके। अब आप यहाँ पर आओगे तो आपको इस वाली सेल में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिल रही है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको मिस्टर, मिस और मिसेस तीनों दिखाई पड़ेंगे। आपने इनको लेना है मिस, यहाँ पे आपने मिस ले लिया। नीचे आप आएंगे, कमल को मिस्टर लेना है तो आपने मिस्टर ले लिया। सुहानी है, इनको आपको मिसेस लिखना है तो आप मिसेस लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको सभी सेल में हर चीज आपको मिल जाती है, आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप आराम से यहाँ पर देखकर लिख सकते हैं। तो ये इसी ऑप्शन को अगर हमें कहीं पर पेस्ट करना हुआ,
जैसे अब मान लीजिए हमने यहाँ पर बना दिया टाइटल, एक कॉलम को बना दिया हमने टाइटल का। अब इसी तरीके से हमको कॉपी करना है इस वाले लिस्ट को, ताकि ये लिस्ट बहुत बड़ी हो सकती है। अब हम यहाँ पर करेंगे कंट्रोल सी से कॉपी, और हम करेंगे इस वाली रेंज को सेलेक्ट यहाँ पर, और कर देंगे कंट्रोल प्लस अल्ट के साथ वी करेंगे। यहाँ पर आएंगे वैलिडेशन वाले ऑप्शन पर और करेंगे ओके। अब आप देख सकते हैं जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पर आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, आपको जो भी लिखना हो यहाँ से आप इसको आराम के साथ लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप वैलिडेशन को अपनी सीट में कहीं भी कॉपी और पेस्ट करके यूज कर सकते हैं। आगे हमको ऑप्शन मिलता है ऑपरेशन का। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, बस 2 से 3 मिनट और लगेंगे, वीडियो पूरी देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसके लिए मैंने एक अलग से चीज़ बना करके रखी है सीट को। तो सबसे पहले अपनी उस सीट को हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक मार्कशीट बनाकर रखी है। एक टास्क ये आता है, यहाँ पर जो ग्रेस मार्क दिया गया है वो 10 नंबर का है। अब इस 10 नंबर को हमें सभी नंबरों में एक साथ ऐड करना है ना। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल में स्किप ब्लैंक का ऑप्शन और ऐड का ऑप्शन। अब यहाँ पर हम जाएंगे, पहले इस ग्रेस मार्क वाली सेल को कर लेंगे कंट्रोल सी से कॉपी। कॉपी करने के बाद आप इस पूरी रेंज को कर लेंगे सेलेक्ट, जहां पर आपको ये नंबर ऐड करना है। तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे में ऐड करना है। अब हम करेंगे कंट्रोल अल्ट के साथ वी बटन प्रेस। अब आएंगे पहला ऑप्शन हम लोग यूज करेंगे ऐड वाले ऑप्शन को, ठीक है। ऐड वाले ऑप्शन को क्लिक करने के बाद जैसे ही यहाँ पर ओके करेंगे, आप यहाँ पर देखिएगा 65 है, 44 है, 55 है, 90 है, और जो भी अंक आप यहाँ देख सकते हैं सब में 10-10 ऐड हो जाएगा। जैसे ही ओके करते हैं आप देखेंगे सभी नंबरों में यहाँ पे 10 एक साथ में जुड़ गया। और इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमको ये वाला 10 जो लिखा है इन नंबरों में गुणा करना है, तो हम क्या करेंगे, या किसी भी कॉलम में गुणा करना है हमको, पहले इसे कॉपी करेंगे और उसके बाद उस रेंज को कर देंगे सेलेक्ट, कंट्रोल अल्ट के साथ वी बटन दबाएंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे मल्टीप्लाई पर जा करके और कर देंगे ओके। अब देखेंगे यहाँ पर 10 से सभी नंबरों में गुणा हो गया। इसी तरीके से आप इस वाली कॉलम में सभी को घटा भी सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल अल्ट के साथ वी बटन दबाएंगे और आप आएंगे यहाँ पे सब्सट्रैक्ट वाले ऑप्शन को और ओके कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 सभी में से घट चुका है। इसी तरीके से यहाँ पर आप अगला ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे डिवाइड पर क्लिक करेंगे और करेंगे ओके बटन। यहाँ पर देख सकते हैं जो है 10 से सभी में भाग दे दी गई। आपको समझ में आया होगा। अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक और सीट मैंने बनाकर रखी है। इसको समझने के लिए आपको ध्यान देना होगा। इसको थोड़ा सा हम कलर में कर लेते हैं ताकि आपको विजिबल बना रहे, दिखता रहे कि क्या हम कर रहे हैं। यहाँ पर इसको हमने रेड कलर दे दिया और इस वाले टेक्स्ट को हमने दे दिया कोई और कलर, ये कलर दे दिया, और इसको थोड़ा सा हमने बोल्ड और साइज इसकी बढ़ा ली। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने 4 नंबर्स को लिखा है। ये देख सकते हैं आप, सॉरी 4 नामों को लिखा है और यहाँ पे 4 नाम अलग हैं, यहाँ पे चारों नाम अलग हैं। अगर हमको ये चारों नाम और ये चारों नाम इसके सामने पेस्ट करने हो, है ना, यानी कि ये भी जो पुराना वाला है ये पेस्ट रहे, इसको हमको रखना है, डिलीट नहीं करना है। और ये 4 नाम को आपको यहाँ पेस्ट कर देना है और इन चारों नाम को आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आप इसे कॉपी करके डायरेक्ट पेस्ट करते हैं तो देखिए क्या होता है, तब आपको मतलब समझ में आएगा कि इसकी ब्लैंक का यूज क्या होता है। अब आप यहाँ पर कर्सर को रखेंगे, कंट्रोल भी करेंगे। अब देखिए क्या हो गया, ये जो आपका ब्लैंक वाली सेल थी यहाँ पर पेस्ट हो गई, इसी वजह से आपका जो पुराना लिखा हुआ था वो डिलीट हो गया। अब आपको समझ में आएगा कि इसकी ब्लैंक का यूज क्या होता है। तो हम कंट्रोल जेड कर देते हैं। कंट्रोल जेड करने के बाद हमने ये वाला किया पूरा का पूरा कॉपी, और यहाँ पे कर्सर को रखेंगे, कंट्रोल अल्ट के साथ वी प्रेस करेंगे। अब आप आएंगे स्किप वाले ऑप्शन पर, स्किप को आपने चेक मार्क लगा दिया और करेंगे यहाँ पर ओके। आप देख सकते हैं मैजिक, जो आपका पुराना वाला लिखा था वो सभी का सभी रखा हुआ है। यहाँ पे जो 4 नाम थे यहाँ इसके सामने पेस्ट हो गए, ये जो 4 नाम थे ये इसके सामने पेस्ट हो गए। आपको समझ में आया होगा। एक उदाहरण और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इस उदाहरण को हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए हमने इसके सामने 10 लिखा है, इसके सामने 9 लिखा है, फिर इसके सामने 10 लिखा है और 45 के सामने 32 लिख करके रखा है। हम ये चाहते हैं कि जिसके सामने जो अंक लिखे हो वो इसमें जुड़ जाएं, या हम घटा सकें या गुणा कर सकें या भाग दे सकें।
और जो स्किप वाले हैं वो वैसे के वैसे पढ़ रहे हैं, यानी कि 48 हो जाए, ये 35 ही रहे, ये 37 ही रहे, इसमें 9 जुड़ जाए, इसमें 10 जुड़ जाए, या इसमें 10 जुड़ जाए और इसमें 32 जुड़ जाए। हम करेंगे क्या, इसको पहले करेंगे सेलेक्ट और कर लेंगे कॉपी। हम इस वाली रेंज को कर लेंगे सेलेक्ट और अब क्या करेंगे, कंट्रोल अल्ट के साथ वी बटन दबाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे स्किप ब्लैंक। यहाँ पर हमने किया था ना स्किप ब्लैंक, स्किप ब्लैंक पर क्लिक किए थे। अब हम दोनों ऑप्शन को साथ में यूज करेंगे, यहाँ पर चाहे ऐड करो, चाहे सब्सट्रैक्ट करो, चाहे जो भी आप एक ऑप्शन को ले सकते हो। तो हम यहाँ पर करते हैं ऐड बटन पर क्लिक और अब करेंगे ओके। आप देख सकते हैं 10 इसमें जुड़ गया, 75 हो गया, 77 में आपका जो कम रहा होगा 32 जुड़ गया, इसमें यहाँ 100 था, 10 जुड़ करके 110 हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन था जो आपको समझ में आया होगा। एक ऑप्शन और बचता है, उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। सबसे पहले आएंगे यहाँ पर इस वाली सीट पे, इसको वापस से हम लोग कर लेते हैं कॉपी, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसे कर लेते हैं कॉपी और नीचे आकर के यहाँ पर रखेंगे अपने कर्सर को और कर देंगे कंट्रोल अल्ट के साथ वी। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल बनाना और वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल बनाना। ऐसे अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं जो आपकी यहाँ पर वर्किंग एरिया जो पेस्ट है कैसे लिखा हुआ है, ये कंपनी जो है आपका कॉलम वाइज बना, यानी हेडर कॉलम भी बना है, और जो आपका वर्किंग वाला एरिया है वो कैसा है आपका वर्टिकली है, यानी कि रोज में लिखा हुआ है। तो हम जब इसको नीचे यहाँ पर पेस्ट करेंगे तब देखिए क्या होता है यहाँ पर। अब हम करेंगे कंट्रोल अल्ट के साथ वी बटन और लेंगे यहाँ पे ट्रांसपोज और करेंगे ओके। देखिए जैसे ही ओके हमने किया, जो कंपनी सैलरी इंक्रीमेंट और टोटल आपका कॉलम वाइज था वो कहाँ हो गया, रो वाइज हो गया, और जो आपका वर्टिकली लिखा था वो कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टली हो गया, यानी कि कॉलम वाइज हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और यूजफुल भी समझ में आई होगी। तो लाइक और कमेंट तो बनता है, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगली वीडियो जल्दी ही अपलोड की जाएगी आप लोगों के लिए नई क्लास के साथ।